हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश झा आप सभी को ऑनलाइन ज्ञान पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबके लिए हम 30 क्वेश्चन लेके आए हैं जो किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो BHU MA हो, BHU BEd हो, सीटेट हो या यूपी टेट हो। तो आइए दोस्तों, हम एक एक करके सारे प्रश्नों को हल करेंगे तथा देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, भूतबली पद में कौन सा समास है? भूतबली पद में कौन सा समास है? तो भूतबली पद में तत्पुरुष समास है, जो पंचमी तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण श्रव्य या दृश्य दोनों है? तो श्रव्य और दृश्य दो प्रकार का होता है। तो टेलीविज़न जो है वो श्रव्य भी है और दृश्य भी है। तो हो गया। तेन में विभक्ति कौन सा है? तो तेन में दोस्तों तृतीया विभक्ति है। तृतीया विभक्ति है। स तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम ते ही। तो तेन तृतीया विभक्ति है। आगत्य, आगत्य में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है कि त, ल्यप, क्त्वतु, त्वा, ये चार ऑप्शन में दिए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ल्यप। ये जो ल्यप प्रत्यय है आगत्य में है। विभक्ति शब्द में मूल धातु एवं लकार है। तो विभक्ति शब्द में भी धातु है और लट लकार है। भारतीय भाषाओं की जननी, भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत को कहा जाता है। दोस्तों, भारतीय भाषाओं का जननी कौन है? तो संस्कृत है। उसके बाद सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। जो चार प्रकार का वेद होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। सत्री प्रत्यय प्रयुक्त पद है। तो सत्री पठन, ये जो पठन है ये सत्री प्रत्यय है। समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है। तो समुद्र शब्द का पर्यायवाची चार ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग बताइएगा दोस्तों। निशिचरा, दिनकर, रत्नाकर, सुधाकर। तो ये जो रत्नाकर है यह समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित शब्द में कौन सा अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है? तो जब हम सस्वर वाचन करते हैं किसी चीज़ को तो वह अशुद्ध वाचन का कारण नहीं होता है। तो यहाँ पर सस्वर वाचन क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। उसके बाद शिक्षण में नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? तो दोस्तों ये सीटेट में बार बार पूछा जाता है और सीटेट के एग्जाम में ये पूछा भी गया है। शिक्षण में नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता होती है तो छात्र के विषयगत कमजोरियों को जानने के लिए, कोई भी छात्र कितना कौन सा विषय में कमज़ोर है यह जानने के लिए नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता होती है। उसके बाद कक्षा शिक्षण में सबसे आवश्यक शिक्षण सामग्री कौन सी है? तो जो श्यामपट्ट है, श्यामपट्ट सबसे आवश्यक कक्षा शिक्षण में माना गया है। उसके बाद लेखन शिक्षण में प्रतिलेख का तात्पर्य क्या है? तो पुस्तक से कुछ अंशों को देखकर लिखना। जब हम पुस्तक से कुछ भागों को देखकर लिखते हैं अपने कॉपी में तो वो क्या हो गया? प्रतिलेख। उसको प्रतिलेख कहते हैं। तो छंदोबद्धता होती है जब पद्य पाठ होता है, जब किसी चीज़ का पद्य पाठ होता है तो उसमें छंद आदि होते हैं, तो छंदोबद्धता होती है। उसके बाद पितरी शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो चतुर्थी विभक्ति एवं बहुवचन का पितरी शब्द का रूप है। क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, उच्चारण स्थान से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। अकु विसर्जनीयानाम कंठ। अ कवर्ग, क ख ग और विसर्ग, इस सब का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है। उसके बाद इक्ष्वाकु राजाओं का निरूपण प्राप्त होता है। तो रघुवंश जो है, रघुवंश कालिदास की महाकाव्य है, उसमें इक्ष्वाकु राजाओं का निरूपण होता है। अष्टाध्यायी ग्रंथ संबंधित है तो वो व्याकरण से संबंधित है। इसके प्रणेता पाणिनि जी है। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत वर्णमाला को विभाजित किया है। तो महर्षि पाणिनि ने 14 खंडों में इसका विभाजन किया है। त वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फिर उच्चारण स्थान आ गया। तो लिर्तुल असानम दंता, तो लकार तवर्ग का दंत स्थान होता है। तो यहाँ तवर्ग पूछा है तो दंत इसका आंसर हो गया।
गम धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा? तो गच्छतु हो जाएगा। उसके बाद संस्कृत में भविष्य काल के लिए प्रयोग किया जाता है, तो संस्कृत में भविष्य काल के लिए लिट लकार का प्रयोग किया जाता है और वर्तमान काल के लिए लट लकार का। तो ध्यान दीजिएगा इस बातों को। अष्टाविंशति शब्द का अर्थ होता है, तो अष्टाविंशति 28 को बोलते हैं। पावक शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो पौधन अक, पावक का पौधन अक आंसर होगा, जो अयादि संधि होता है। जगदीश में किस सूत्र से संधि हुआ है? तो जगदीश में झलाम जसोन्ते से संधि हुआ है। झलाम जसोन्ते, पदांते झलाम जसस्यु, पदांत झल को जस होता है, तो जगत धन ईश, जगदीश ऐसा बना हुआ है। राम शब्द के तृतीया एक वचन का रूप होता है, तो रामेन हो जाता है। राम रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेन, तो इसका उत्तर हो जाएगा रामेन। उसके बाद पठाम पठ धातु का रूप होता है, तो पठती पठता, पठंती पठसी, पठता पठथा, पठामी पठावा पठाम, तो इसका लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन इसका उत्तर हो जाएगा। दा धातु में त्वा प्रत्यय का योग करने पर होता है, तो दत्वा होता है, देकर। सपादेन खंजा अस्ति, वाक्य में पदेन में तृतीया विभक्ति का विधायक सूत्र है, तो यहाँ एनांग विकारा सूत्र से क्या हुआ है? तृतीया विभक्ति हुआ है। संस्कृत में प्रत्येक लकार में पुरुष होते हैं, तो संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तो 3 पुरुष हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद।